और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ जो कि देश की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, कंपनी सोलर एनर्जी के सभी कंपोनेंट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 68 से ज़्यादा देशों में वारी रिन्यूएबल के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और हमारे साथ कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हितेश मेहता भी जुड़ गए हैं। हितेश, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। चलिए, नतीजों के लिहाज से ही पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा क्वार्टर में दबाव देखा गया है, इसके पीछे आप वजह क्या समझते हैं, क्या समझाएंगे, और साथ ही आगे की तिमाहियों के लिए हितेश आप क्या आउटलुक देना चाहेंगे? थैंक यू मैडम, आपने हमें आमंत्रित किया आपके शो में। हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। जिस हिसाब से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है 36% से, और जिस हिसाब से इबिटा लेवल पे हम लोग ने 22% का इंक्रीज बताया हुआ है, और हमें लग रहा है कि आने समय में इस साल में हम लोग काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जिस हिसाब से हमने लास्ट ईयर में किया था उससे भी बेहतर प्रदर्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में। ये हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास में आज की तारीख में जो हमारी ऑर्डर बुक है वो करीबन हमें 850 मेगावाट की मेरे पास में बैकलॉग ऑफ ऑर्डर हमारे पास में है, और हम इस ऑर्डर को लगभग 9 से 12 महीने में ये पूरा करेंगे, और इसकी इम्पैक्ट हमारे नतीजों पे आपको देखने को मिलेंगी इन दिस ईयर एज वेल एज इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। हितेश, ये बताएं कि करंट ऑर्डर बुक को लेकर फ़िलहाल क्या स्थिति है? प्राइवेट और सरकारी ऑर्डर्स को लेकर अगर आप ब्रेकअप और उस लिहाज से ऑर्डर बुक को समझा सकें तो क्या कहेंगे? हमारी जो ऑर्डर बुक है 850 मेगावाट की, उसमें 95% ऑर्डर्स या 99% ऑर्डर आप कह सकते हैं कि प्राइवेट के ही है। हम लोग कम काम करते हैं जहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है या जहाँ पे हमें पेमेंट टर्म्स हमारी फेवर में नहीं रहती है, उसमें हमें कम काम करते हैं। तो ज़्यादा करके हमारी ऑर्डर बुक्स आपको प्राइवेट की दिखेगी। ओके, आप मुझे रेशियो वाइज बता सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो कहाँ पर किसका कितना हैवी है ऑर्डर बुक में? रेशियो जैसे मैंने बताया 90-95% ऑर्डर बुक जो रहेगी वो प्राइवेट की ही है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक को लेकर आप क्या कहेंगे, और रेवेन्यू इसी को लेकर कमिंग क्वार्टर्स में आपने क्या आकलन किया है? को बताया कि हमारे पास में 855 मेगावाट के ऑर्डर्स है, और हमें लगभग इसको नेक्स्ट 9 महीने से 12 महीने में कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए, बहुत बढ़िया। नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बिडिंग पाइपलाइन आपने अब तक किस तरह से तैयार की है? क्या जानकारी इसको लेकर दे पाएंगे? तो हमारी बिडिंग पाइपलाइन आज की तारीख में 3 गीगावाट की है, और ये कंटिन्यूस बढ़ रही है, जिसका फायदा हमें इस साल में और अगले सालों में काफ़ी अच्छा मिलेगा। देखिए, सरकार की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को जो है साफ तौर से बहुत ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उसके टारगेट्स हैं। इस कैपेसिटी को 2030 तक पहुँचने की बात है, लेकिन इसको लेकर आप किस तरह से पोजिशन्ड है? इस पूरे अपॉर्चुनिटी, इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आप कितने तैयार हैं? क्या तैयारियाँ हैं, समझाएं ज़रा विस्तार से। हमें लगता है कि सरकार ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, जिसमें उन्होंने ये 500 में गीगावाट का टारगेट रखा है, जो 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करना है, जिसमें करीबन 350 गीगावाट से ज़्यादा हमें सोलार से अचीव करना है, और इसकी बेनिफिट कंपनी को काफ़ी होगी। जिस हिसाब से सरकार ने अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर की है फॉर द पीएलआई स्कीम ऑल्सो, एंड जिस हिसाब से सरकार प्रमोट कर रही है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, जो अपने को आने समय में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट के लिए इंडिया में अपने को मदद करेगा। तो हमें लग रहा है कि आने वाले सालों में कंपनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और कंपनी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकती है आने वाले सालों में। हितेश, ये बताएं, इम्पोर्ट ड्यूटी कट जो सोलर पैनल्स पर लगभग 40 से 20% कम करने को लेकर सरकार का विचार है, ये बताएं इसका इम्पैक्ट आप पर किस तरह से पड़ेगा आने वाली तिमाहियों में? एक्चुअली इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का विचार नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट ने तो इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की हुई है 1 अप्रैल 2022 से, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे भी ऐसा
हमें सुनने में आया हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी उनको भी निकाल देनी है। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमें कि हम इसके सामने जो भी हमारी इंपोर्ट है उसके सामने हम इजीली कॉम्पीट कर सके, तो हमें लग रहा है कि इस हिसाब से हमें आने वाले समय में काफी अच्छी मदद करेगी ये सारी पॉलिसी। आखिरी सवाल हितेश आपसे पूछना चाहेंगे, कंपनी को लेकर आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? सो कंपनी इज नाउ आगे देख रही है कि उनको हाइड्रोजन वगैरह की ईपीसी में भी एंटर करना है। तो हमें लग रहा है कि जैसे जैसे रिन्यूएबल को गवर्नमेंट ज्यादा पुश कर रही है, उस हिसाब से हम लोग इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हाइड्रोजन में भी कंपनी अपना जाना चाहती है अगले सालों में। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश, आपने समय निकाला और हमसे चर्चा की। चलिए, मेरे साथ अब जुड़ गए हैं सनी अग्रवाल, HOR SBI सिक्योरिटीज़। और सनी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और वाई रिन्यूएबल पे हमने बात की है मैनेजमेंट से, और बताएं फ़िलहाल जिस तरह से नतीजे आए हैं और कंपनी की जो विस्तार योजना है, ख़ासतौर से जो इनकी ऑर्डर बुक है, इसको लेकर आपने क्या व्यू बनाया है? Yeah, good afternoon. Thanks for having me on the show. Basically, ये जो एंटायर पूरा जो रिन्यूएबल सेक्टर है, इसमें एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो, एंड डेफिनेटली वारी वन ऑफ देम, जहां इन्हें काफी अच्छी हेल्दी एक ऑर्डर बुक भी मिली है। और हमने भी देखा है कि ऑफलेट कंपनी के जो नतीजे वो भी काफी बेहतर हुए हैं। तकरीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर रही है कंपनी, और आई थिंक मार्केट कैप 2500-2600 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी हेल्दी ऑर्डर बुक है और इनके जो प्लान है हाइड्रोजन बिजनेस में जाने के, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के एंगल से, तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो फेयरली वैल्यूड है। अगर मैं इससे नतीजे से कंपेयर करता हूँ प्रॉफिट से, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। बट हालांकि बस एक कंपनी छोटी कंपनी है, 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है, तो वो अकॉर्डिंगली जो पोजीशन है पोर्टफोलियो में उतना एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशन करके इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, मेरी यही राय है। ऑलराइट, सनी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बात